हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद केक ऑफ जॉय। तो देखिए, आज मैं 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही केक बनाऊंगी। तो एक ही केक में मैं आपको चार चार डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो वो चार डिज़ाइन कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए चलिए हम ये केक बनाते हैं। तो उस केक को बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम प्रीमिक्स से ये बेस बनाया है और इस बेस को मैं अब कट कर रही हूँ। इस बेस को मैं 4 लेयर में कट करूँगी। तो 4 लेयर कट करने के बाद इसे धीरे धीरे मैं सोक करके क्रीम लगाकर क्रश डालकर टूटी फ्रूटी वगैरह डालकर रेडी करूँगी। तो बेसिक तो चीज़ें आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो आप मुझे देखिए कि किस तरह से मैं कर रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं ये केक बना रही हूँ। तो बिगिनर्स के लिए ये ट्रिक्स बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आगे आगे देखते जाइए कि मैं इसमें कौन कौन सी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपके काम आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बेस को सोक कर दिया है और सोक करने के बाद क्रीम लगा दिया। ये मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रही हूँ। और इसके बाद अब मैं क्रश डालूँगी। ये स्ट्रॉबेरी क्रश है, आप मिक्स फ्रूट भी डाल सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा टूटी फ्रूटी डालूँगी। तो टूटी फ्रूटी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कई लोग इसमें चोको फ्लेक्स भी डालते हैं या कई चोको चिप्स भी डाल देते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे, आपके कस्टमर को अच्छा लगे, आप वैसा ही डालिए। तो आप पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो ये ट्रिक बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है कि इससे क्रीम ज़्यादा भी नहीं लगता है और ज़्यादा फैलता भी नहीं है। तो इस तरह से आप क्रीम को स्प्रेड कीजिए और उसके बाद पैलेट नाइफ से इस तरह से घुमा दीजिए। इजीली आपका क्रीम पूरे केक पर स्प्रेड हो जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो देखिए, क्रीम लगाने के बाद हम फिर से इस पर क्रश डालेंगे और टूटी फ्रूटी डालकर नेक्स्ट लेयर केक की रखेंगे और इसी तरह से हम अपना पूरा केक कंप्लीट करेंगे और उसको फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के बाद मैं आपको इस पर एक एक करके डिज़ाइन बताऊंगी। एक ही केक को आप चार तरह से किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप उसी डिज़ाइन को किस तरह से करेंगे, और उससे भी अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम है तो आप किस तरह से उस डिज़ाइन को और मॉडरेट कर सकते हैं। तो यह आपके ऊपर है और आपके कस्टमर के ऊपर है कि आपको अपने कस्टमर को किस तरह का डिज़ाइन देना पसंद है या आपको किस तरह से पेमेंट मिल रहा है, तो आप उसी तरह से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। क्योंकि कम पेमेंट देने वाले जो कस्टमर होते हैं या आप जिनसे कम चार्ज करते हैं, उनके लिए आप थोड़ा हल्का डिज़ाइन रखिए। या आप जिनसे ज़्यादा चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के ऊपर भी है कि आप अपने केक का रेट किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो आप जिस तरह से केक का रेट डिसाइड करते हैं उसी तरह से आपको अपने कस्टमर के लिए डिज़ाइन भी डिसाइड करना होता है। तो देखिए, अभी मेरा केक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, फिनिशिंग इस पर आ चुकी है। तो अब मैं आपको इस पर डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट डिज़ाइन के लिए हम लोग इस पर ड्रिपिंग करेंगे। तो ड्रिपिंग करने के लिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि अभी कौन सा सीज़न चल रहा है। जिस तरह का सीज़न होगा, गनाश और चॉकलेट का रेशो भी उसी सीज़न में उसके अकॉर्डिंग हम लेते हुए गनाश बनाएंगे। तो ये मेरा 1:1 का गनाश है। देखिए इसकी ड्रिपिंग कितनी अच्छी आई है। तो 1:1 का गनाश आप इस पर ड्रिपिंग के लिए यूज़ कीजिए। और अब देखिए, मैं इसको वाइट क्रीम से ही इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए ये डिज़ाइन बना रही हूँ। सबसे पहले हमने ड्रिपिंग करी है, ड्रिपिंग के बाद ये आपका फर्स्ट डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। ये डिज़ाइन इस तरह से आप गोल गोल घुमाते हुए रेडी कर लीजिए। ये फर्स्ट डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप टॉपर लगा दीजिए। सेकंड डिज़ाइन को कवर करने के लिए मैं इस पर चोको चिप्स डालूँगी। चोको चिप्स आपको सिर्फ बॉर्डर पर ही डालना है। तो देखिए, अब ये सेकंड डिज़ाइन रेडी हो चुका है। थर्ड डिज़ाइन के लिए मैं इस पर चॉकलेट लगा दूंगी। तो चॉकलेट लगाने के बाद ये थर्ड डिज़ाइन कवर हो चुका है। तो ये फर्स्ट डिज़ाइन था जिसमें आपने सिर्फ फ्रिल बनाई है। सेकंड डिज़ाइन में आपने चोको चिप से उसको कवर किया है बॉर्डर को,
और थर्ड डिज़ाइन में आपने ये चॉकलेट्स लगाई है। अब मैं इसका फोर्थ डिज़ाइन बताने वाली हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन बनने के बाद मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था कि मैं कस्टमर से किस तरह से उसको ये केक दूंगी। तो ये चौथा डिज़ाइन मैंने इस केक को बनाने के बाद बनाया, क्योंकि मुझे केक डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लग रहा था। देन चौथा डिज़ाइन करने के लिए मैंने फिर से इस पर कुछ कलाकारी कर दी। तो आप भी इस तरह से कुछ ना कुछ सोचकर कलाकारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि ये केक अच्छा लग रहा है। तो पाइपिंग बैग में जो गनाश रखा हुआ था 1:1 का, मैंने उसी को अंदर स्प्रेड कर दिया है एक राउंड शेप में। तो देखिए, इसको राउंड शेप में स्प्रेड करने के बाद इसका ये चौथा डिज़ाइन कवर हो चुका है। चौथा डिज़ाइन कवर होने के बाद मैं पांचवा डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ कि देखिए 5 डिज़ाइन आप किस तरह से कवर कर सकते हैं एक ही केक में। आपके पास जितना टाइम है आप उस तरह से इस केक के डिज़ाइन को कवर कीजिए, और अगर समय कम है तो आप फर्स्ट डिज़ाइन पर ही इसको रोक दीजिए और केक को ठंडा होने के लिए रखकर कस्टमर को दे दीजिए। तो देखिए, अभी भी मेरे पास गनाश बचा हुआ है। तो जो कॉमिक केक बनता है, कॉमिक केक में आप क्या करते हैं कि जो हमारी केक की फ्रिल्स बनती है, स्विल्स बनती है, फ्रिल्स बोल लीजिए, स्विल्स बोल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वैसा बोल लीजिए, मैं फ्रिल्स ही बोलती हूँ। तो उसके ऊपर घुमाते हुए गनाश का जो पाइपिंग बैग था, उसी से आप उस पर लाइंस बनाते जाइए। लाइंस आपको स्लोली बनाना है, क्योंकि बिगनर्स के लिए थोड़ा ये इधर उधर हो सकता है। तो देखिए, इस तरह से आप ये लाइंस को कवर करेंगे तो ये केक का लुक एकदम चेंज हो जाएगा। तो देखिए, अब ये केक बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। इसको थोड़ा कवर करके आप वेट करिए, क्योंकि अभी मैं इस पर और भी कुछ काम करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए यूनिक डिज़ाइन लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तो देखिए किस तरह से अब ये केक लगने लगा है और पहले किस तरह से लग रहा था। फर्स्ट डिज़ाइन, सेकंड डिज़ाइन, थर्ड, फोर्थ, आप सारे डिज़ाइन को कंपेयर कीजिए कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आया, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से नंबर का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि जब मैंने कस्टमर को ये केक दिया था, वो केक देखकर बहुत ही खुश हो गए थे, और उनके यहाँ आने वाले सारे गेस्ट इस केक को देखकर बहुत खुश थे। तो अब ये देखिए, केक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं इस पर कैंडल लगाऊंगी, और कैंडल लगाने के बाद मैं इस पर नाम लिखूंगी। तो अभी देखिए, आप इस पर नाम लिखने की जगह नहीं है, तो मैं नाम फॉन्डेंट कटर से काटकर इस पर लगाऊंगी। तो ये केक की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, केक अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ये केक लास्ट में तैयार हुआ तभी मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, और अब मैं इसे कस्टमर को दे सकती हूँ। तो फाइनली ये केक रेडी हो गया, और ये सबको बहुत ही पसंद आया। जब ये केक बना तो मुझे खुद को भी बहुत खुशी हो रही थी कि ये मैंने केक बनाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और एकदम अलग यूनिक इसका डिज़ाइन बना है। ब्लैक फॉरेस्ट के बहुत सारे आपने डिज़ाइन देखे होंगे, लेकिन शायद ये वाला डिज़ाइन आपने नहीं देखा होगा।